रोज़ा जहन्नम से ढाल है, मगर ये 5 रोज़ेदार शौहर मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नुम में जाएंगे। क़यामत के दिन 5 बदबख्त शौहरों के रोज़े उनके मुंह पर दे मारे जाएंगे। जब वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अपने रोज़ों का सवाब मांगेंगे तो उनसे कहा जाएगा, जाओ अपने रोज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में 5 शौहरों का रोज़ा कबूल नहीं होता। 5 किस्म के शौहर ऐसे बदबख्त और बदनसीब हैं कि वो जितनी मर्जी भूखे प्यासे रहें, उनका रोज़ा किसी हाल में भी अल्लाह कबूल नहीं करता। ज़रा सोचिए, एक शख्स सहरी के वक्त उठता है, नियत करता है, दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, शाम को अफ्तार करता है, मगर जब क़यामत के दिन नामा अमाल खोला जाता है तो वहाँ रोज़े का कोई अजर ही नहीं। तसव्वुर करें, वो हैरान होकर पूछेगा, ए अल्लाह, मैंने तो पूरे रमज़ान के रोज़े रखे थे, फिर मेरे रोज़े कहाँ हैं? और जवाब मिलेगा, तूने रोज़ा रखा ज़रूर था, मगर तेरे कुछ आमाल ऐसे थे जिन्होंने तेरे रोज़े को बर्बाद कर दिया कि क़यामत के दिन उससे बड़ी बदबख्ती कोई और हो सकती है। रोज़ा वो इबादत है जो अल्लाह के लिए मखसूस है और वही उसका बदला देता है, मगर कुछ ऐसे बदबख्त शौहर भी हैं जो रोज़ा रख कर भी उसका सवाब नहीं पाते, बल्कि अल्लाह के यहाँ उनका रोज़ा रद्द कर दिया जाता है। वो कौन है? रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, इबादत और तकवा हासिल करने का महीना है। मगर कुछ मर्द ऐसे हैं जो बज़ाहिर रोज़ा रखते हैं, मगर उनके कुछ गुनाह ऐसे हैं जो उनके रोज़े की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। वो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, मगर अफ्तारी के बाद भी उनकी हालत वैसी ही होती है जैसी सहरी से पहले थी। 5 शौहर जिनका रोज़ा कबूल नहीं होता। नंबर 1, जालिम और सख्त गिर शौहर। ये वो शौहर है जो रमज़ान में रोज़ा तो रखता है, मगर अपनी बीवी और बच्चों के साथ बदसलूकी से पेश आता है। दिन भर भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसके रवैये में नरमी नहीं आती। ना वो सब्र करता है और ना ही रहमत का मुजाहिरा करता है। वो बीवी से सख्त लहजे में बात करता है, उस पर चीखता चिल्लाता है और बाज़ औक़ात हाथ भी उठा देता है। रोज़ा तो उसे सब्र सिखाने आया था, मगर उसके घर वालों के लिए वो और भी ज़्यादा तकलीफ़दा बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने अहल व अयाल के लिए सबसे बेहतर हो। ऐसे जालिम शौहर का रोज़ा अल्लाह कैसे कबूल करेगा जब वो अपने घर वालों के लिए राहत बनने की बजाय उनके लिए अजियत बन गया। ये शौहर दिन भर भूखा प्यासा तो रहता है, मगर उसकी ज़ुबान जहर उगलती है। अगर अफ्तार में ज़रा सी कमी हो जाए, खाने का नमक कम या ज़्यादा हो या कोई और छोटी सी कोताही हो जाए तो वो आग बगोला हो जाता है। वो अपने घर में ऐसा माहौल बना देता है कि बीवी और बच्चे खौफज़दा होकर रह जाते हैं। क्या यही रोज़ा है जिसे अल्लाह पसंद करता है? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो ना गाली दे, न चीखी चिल्लाए, और अगर कोई उसे बुरा भला कहे या उससे झगड़े तो वो कह दे, मैं रोज़े से हूँ। जो शौहर रोज़ा रख कर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता, उसका रोज़ा एक बेजान रस्म के सिवा कुछ नहीं। क़यामत के दिन ऐसे जालिम शौहरों का रोज़ा उनके मुंह पर दे मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दिए हुए मकाम को समझा ही नहीं। वो इस हकीकत से गाफिल रहे कि रमज़ान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि घर में मोहब्बत, सब्र और हुस्न सलूक को बढ़ाने का महीना भी है। जो शौहर रोज़ा रख कर भी अपनी बीवी के साथ उतनी अखलाक से पेश नहीं आता, उसकी इबादत बेअसर हो जाती है। अल्लाह की रहमत ऐसे शौहरों से दूर हो जाती है और उनके लिए रमज़ान महज एक भूखा प्यासा रहने का महीना बन जाता है। 5 और जिनका रोज़ा अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 2, हराम कमाई खाने वाला शौहर। ये वो शौहर है जो रोज़ा तो रखता है, मगर उसकी कमाई हराम होती है। वो रिश्वत लेता है, सूद खाता है, धोखाधड़ी से पैसा कमाता है। यह ऐसा कारोबार करता है जो नाजायज़ ज़राए पर मबनी होता है। दिन भर अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहता है, मगर अफ्तार करते ही वही हराम करने वाला अपने पेट में डालता है। क्या ऐसा रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो हराम से पला बड़ा हो। अगर रोज़े का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है तो फिर हराम कमाई के साथ ये कैसे मुमकिन होगा? ये शौहर जन्नत दिन भर इबादत भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, मगर उसकी जेब में पड़ा हर पैसा हराम का होता है। वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा नेक नज़र आता है, मगर उसकी रोज़ी में बरकत नहीं होती, उसका दिल मुतमईन नहीं होता और उसके घर में बेसुकूनी होती है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہو تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کی عبادتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر اپنا ثواب تلاش کریں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فخر سے کہیں گے کہ انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، مگر فرشتے ان کا روزہ اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزہ حرام کمائی کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اگر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اس کے حقوق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے۔ وہ کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ افطاری میں مزے لے کر کھاتا ہے مگر بیوی کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تو خوش رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ نیت ثواب کی رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے شوہروں سے حساب لے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے جذبات کو کچل دے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ عدل اور محبت کا برتاؤ کریں۔ جو شوہر اس بنیادی حق کو ادا نہیں کرتا وہ خواہ پورے رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا مہینہ ہے، مگر یہ بدقسمت شوہر دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اگر والدہ کوئی کام کہہ دے تو تیز لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر والد کچھ نصیحت کرے تو غصے سے اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو شوہر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ یہ وہی شخص ہے جو روزے میں دن بھر صبر کا دعویٰ کرتا ہے مگر جب والدین اس سے کچھ مانگتے ہیں یا ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ رمضان میں مساجد میں جا کر نوافل پڑھتا ہے مگر گھر آ کر والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ خود تو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے روزے قبول کرے مگر اس کی زبان اور ہاتھوں سے اس کے والدین تکلیف میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اگر ایک شوہر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کا روزہ محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے والدین سے پوچھو، اگر وہ تم سے راضی تھے تو تمہارے روزے قبول ہوئے ورنہ نہیں۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ رمضان میں صرف عبادات بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا بھی ضروری ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، جھوٹ، دھوکہ دہی اور غیبت کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کے حقوق مارتا ہے اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। ऐसे शौहर के लिए रमज़ान में भूखा प्यासा रहना महज एक रस्म बन जाता है, क्योंकि उसके अमाल उसके रोज़े को ज़ाया कर देते हैं। ये शौहर दिन भर दूसरों की गिबत करता है, चुगली खाता है, लोगों के राज अफशा करता है और दूसरों की इज्जत उछालने में मज़ा लेता है। वो समझता है कि उसका रोज़ा मुकम्मल है, मगर हकीकत में उसके रोज़े का नूर ख़त्म हो चुका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत करना ऐसा है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। अल-हुजरात। जो शख्स रोज़ा रख कर भी दूसरों की इज्जतें उछालता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। क़यामत के दिन जब ये शौहर अपने रोज़े का बदला मांगेगा तो उसके रोज़े दूसरों में तकसीम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने रोज़े के बावजूद लोगों के हकूक़ मारे थे, झूठ बोला था और दूसरों की इज्जतें ख़राब की थीं। अल्लाह के यहाँ इबादत की कबूलियत सिर्फ ज़ाहिरी अमाल पर नहीं बल्कि तकवा और सच्चाई पर होती है। अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ, धोखा, ग़ीबत से बाज नहीं आता तो उसके लिए रोज़ा महज एक जिस्मानी मशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा एक अजीम इबादत है जो इंसान को गुनाहों से रोकने, सब्र व तहम्मुल सिखाने और अल्लाह के करीब करने के लिए फ़र्ज़ की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम से ढाल है। यानी अगर कोई शख्स सही मायनों में रोज़ा रखे, उसके तकाज़े पूरे करे, अपने किरदार को संवारे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे तो ये रोज़ा उसके लिए आखिरत में आग से बचाव का सबब बनेगा। मगर अफसोस, कुछ ऐसे बदनसीब शौहर भी हैं जो दुनिया में रोज़ा तो रखते हैं मगर उनकी ज़िंदगी के अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद सीधे जहन्नुम में जाएंगी। वो भूखे प्यासे तो रहते हैं मगर रोज़े की रूह को नहीं समझते, उनके तकाज़े पूरे नहीं करते और अपने गुनाहों की वजह से अपने रोज़े को बर्बाद कर देते हैं। ये 5 किस्म के शौहर रोज़ा रखने के बावजूद अपनी कब्र में भी अजाब का सामना करेंगे और क़यामत के दिन उनका कोई रोज़ा उनको जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। ये वो बदबख्त शौहर हैं जो रमज़ान में इबादत करते हैं मगर अपने किरदार की इस्लाह नहीं करते। वो झूठ बोलते हैं, बीवी बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, हराम कमाते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और दूसरों की इज्जतों को बमाल करते हैं। ये सब वो बड़े गुनाह हैं जो अल्लाह के यहाँ नाकाबिले माफ़ी हैं जब तक इंसान सच्चे दिल से तौबा ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। अगर रोज़ा रखने के बावजूद इंसान के अमाल सही ना हों तो वो रोज़े उसके किसी काम के नहीं। ऐसे शौहर रोज़ा रखते हैं मगर वो अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखते और अपनी निगाहों को हराम से नहीं बचाते, दूसरों के हकूक़ मारते हैं और अपने नफ्स की पाकीज़गी का कोई एहतमाम नहीं करते। जब ये लोग कब्र में पहुँचेंगे तो रोज़े के बावजूद इन पर अज़ाब नाज़िल होगा और क़यामत के दिन जब जहन्नम की आग उनके चेहरों के करीब आएगी तो उनके रोज़े उन्हें बचाने की बजाय उनके गुनाहों के बोझ में इजाफा करेंगे। ये 5 शौहर क़यामत के दिन हैरान खड़े होंगे, ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो रमज़ान के रोज़े रखे थे, कुरान की तिलावत भी की थी, इबादत भी की थी, तो फिर वो जहन्नुम में क्यों डाले जा रहे हैं। मगर उस वक्त उन्हें बताया जाएगा कि तुमने रोज़ा तो रखा था मगर तुम्हारी कमाई हराम थी, तुम्हारी ज़ुबान दूसरों को तकलीफ़ देती थी, तुम अपनी बीवी के साथ जुल्म करते थे, तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज़ थे और तुम्हारी नीयतें ख़राब थीं। ये वो अमाल हैं जो उनके रोज़ों को बर्बाद कर देंगे और फिर उनके लिए कोई बचाव नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हम तुम्हारे सिर्फ ज़ाहिरी अमाल देखकर फ़ैसला करेंगे? नहीं, बल्कि हम तुम्हारे दिलों की हालत और तुम्हारे अमाल की हकीकत को भी जांचेंगे। यही वजह है कि ये 5 शौहर सीधे जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि उनके रोज़े सिर्फ दुनियावी रस्म और रिवाज थे, हकीकत में वो अल्लाह की रज़ा और तकवा के बगैर रखे गए थे। अल्लाह हमें ऐसे अमाल से महफूज रखे जो हमारे रोज़ों को ज़ाया कर दें और हमें जहन्नम का ईंधन बना दें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।